नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ, जिसके तहत 182 लोगों ने 324 नामांकन पर्चे खरीदे। वहीं पहले दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन दाखिल नहीं किया गया। पता चला है कि आज नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन निर्दलीय प्रत्याशियों का ही बोलबाला दिखाई दिया और अधिकांश पर्चे इन्हीं निर्दलीयों द्वारा उठाए गए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु तहसीलदारों के कार्यालय में चुनाव अधिकारी के कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर उम्मीदवारों और समर्थकों की सुविधा हेतु एक खिड़की योजना कार्यान्वित की गई है। आज नामांकन प्रक्रिया का प्रारंभ होते ही अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान विधायक सुलभा खोड़के के लिए आशीष पाटिल ने नामांकन के 4 सेट खरीदे। वहीं अमरावती के पूर्व पालक मंत्री रह चुके जगदीश गुप्ता के लिए अरुण लावणकर ने 1 सेट खरीदा है। इसके अलावा चंद्रशेखर डोरले ने अपने लिए नामांकन लिया। साथ ही पुरुषोत्तम बागड़ी ने 2 सेट व राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से पूर्व पार्षद बबन रड़के द्वारा नामांकन खरीदा गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पप्पू पाटिल हेतु सुशील पाटघरे ने 4 सेट खरीदे हैं, ऐसी जानकारी पता चली है। वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के दौरान राज्य की 14वीं विधानसभा में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुलभा खोड़के ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कुल 341 सवाल उपस्थित किए, जिसके चलते वे अमरावती जिले के 8 विधायकों की तुलना में सवाल पूछने को लेकर सबसे अव्वल स्थान पर रहे। वहीं 339 प्रश्न उपस्थित करते हुए तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर दूसरे तथा 274 प्रश्न पूछते हुए कांग्रेस के तत्कालीन विधायक बलवंत वानखड़े तीसरे स्थान पर रहे। खास बात यह रही कि सदन से बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले तथा बात पर सरकार को जमकर घेरने वाले प्रहार पार्टी के मुखिया व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने इन 5 वर्षों के दौरान विधानसभा में केवल 13 प्रश्न उपस्थित किए और वे जिले के अन्य विधायकों की तुलना में प्रश्न पूछने के मामले को लेकर अंतिम स्थान पर रहे। साथ ही विधायक बच्चू कडू के सहयोगी व मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से प्रहार पार्टी के विधायक राजकुमार पटेल ने भी 5 वर्ष के दौरान महज 14 सवाल ही पूछे। इसके अलावा इन 5 वर्षों के दौरान बडनेरा के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने 121, मोर्शी के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने 49 व धामनगांव रेलवे के भाजपा विधायक प्रताप अड़सर ने 21 सवाल उपस्थित किए। खास बात यह रही कि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा में कुल 27 महिला विधायकों का समावेश रहा और इन 27 महिला विधायकों में भी अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के सवाल पूछने के मामले में सबसे आगे रही, जिन्होंने अपने कार्यकाल दौरान कुल 341 सवाल विधानसभा में उपस्थित किए। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र से विधायक रहने वाले राजकुमार पटेल ने बीते दिनों प्रहार जनशक्ति पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद उनका शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश होना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते सीएम शिंदे का धारणी दौरा रद्द हो गया था। ऐसे में विधायक पटेल का अब तक शिंदे गुट वाली शिवसेना में अधिकृत प्रवेश नहीं हुआ है। ऐसे में धारणी से अपनी टिकट व दावेदारी को पक्का करवाने के लिए विधायक राजकुमार पटेल विगत 4 दिनों से मुंबई में ठिया जमाए बैठे हैं और उन्होंने ठान लिया है कि वे अपने नाम पर शिंदे गुट वाली शिवसेना का एबी फॉर्म लेकर ही मुंबई से धारणी वापस लौटेंगे। युवा स्वाभिमान पार्टी के संसदीय कमेटी के पास बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रवि राणा का एकमात्र आवेदन प्राप्त हुआ और कमेटी ने उन्हें ही चौथी बार उम्मीदवारी देने की घोषणा की। चूंकि युवा स्वाभिमान पार्टी महायुति का घटक दल है, अतः महायुति में यह विधानसभा क्षेत्र युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए छोड़ा गया है। इस आशय का दावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलकंठ कात्रे द्वारा आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में किया गया। इस पत्रवार्ता में कात्रे ने बताया कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगवाए थे, जिसमें अमरावती से 5, तिवसा से 4, दरियापुर से 3 व मेलघाट से 2 कार्यकर्ताओं पार्टी की उम्मीदवारी चाहिए थी, जिसके बारे में महायुति से चर्चा की गई है और महायुति में युवा स्वाभिमान पार्टी ने कुल 5 सीटें मांगी है। आज या ठिकाणी बडनेरा विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्हाला राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टीच्या संसदीय समितीकडे एक अर्ज प्राप्त झाला होता। आमचे सन्माननीय बडनेरा विधानसभा मतदारसंघाचे ज्यांनी 3ही वेळेस निवडणूक लढली राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टीकडून, श्री रविभाऊ राणा यांचा आम्हाला अर्ज प्राप्त झाला होता। त्या अर्जावरती संसदीय समितीमध्ये सन्माननीय अध्यक्ष नीलकंठरावजी कात्रे मामाजी, कोषाध्यक्ष शैलेंद्रजी कस्तुरे साहेब, तसेच आमचे वानखडे काका आणि आमचे संपूर्ण संसदीय समिती, या समितीपुढे तो प्रस्ताव ठेवण्यात आला की बडनेरा मतदारसंघातून 4थ्यांदा उमेदवार श्री रवि राणा यांना उमेदवारी देण्यासंदर्भात चर्चा झाली आणि तो प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य झाला। शहर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मनपा के पूर्व पार्षद तुषार भारती ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा पर शिक्षा संस्था की आड़ लेते हुए मनपा की आरक्षित जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि पद का दुरुपयोग करते हुए विधायक राणा विगत 15 वर्षों से यही गोरख धंधा करते आ रहे हैं, अतः मनपा प्रशासन ने इस तरह की जमीन है ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता तुषार भारती द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि तुषार भारती द्वारा इस समय विधायक बच्चू कडू के इशारे पर काम किया जा रहा है और तुषार भारती इस समय बच्चू कडू व प्रहार पार्टी की बी टीम है। चूंकि तुषार भारती द्वारा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत तुषार भारती द्वारा इस तरह के बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं।
पिछले सप्ताह चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य भर सहित जिले व शहर के सरकारी कार्यालयों में अब वीरानी छाई हुई, जहां पूरे साल भर विभिन्न समस्याओं व आंदोलनों को लेकर आम लोगों सहित जनप्रतिनिधियों की भीड़ लगा करती थी। उन कार्यालयों में अब हर रोज सन्नाटा छाया हुआ है और इन कार्यालयों में सिर्फ गिनती के अधिकारी व कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ अधिकारी व कर्मचारी चुनावी कामों में व्यस्त हैं। आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हेतु कराई जाने वाली मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण व निर्भय वातावरण में हो, इस बात के मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पहले ही शराब बिक्री को प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते 18 नवंबर की शाम से 20 नवंबर की शाम तक शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतदान वाले दिन यानी 23 नवंबर को भी ड्राई डे घोषित किया जा सकता है, जिसके लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस समय चल रहे निर्वाचन काल के दौरान जिलाधीश कार्यालय सहित जिले में किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय के समक्ष अथवा किसी सार्वजनिक स्थल या सड़क पर धरना, आंदोलन, मोर्चा, प्रदर्शन व अनशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर जिलाधीश द्वारा आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के मुहाने पर तेल व मिठाइयों में मिलावट रोकने व लोगों के स्वास्थ्य की बात को ध्यान में रखते हुए अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत FDA द्वारा विगत 4 दिनों में तेल व मिठाइयों के 8 सैंपल लेते हुए उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट में मिलावट संबंधी बात सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सराफा बाजार को धनतेरस से पहले परसों गुरु पुष्य पर बन रहे सर्वार्थ सिद्धि योग पर अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है, जिसके चलते शहर के सभी प्रमुख ज्वेलरी शोरूम द्वारा भरपूर स्टॉक किया गया है। बढ़ते दाम के कारण लोगों का सोने के प्रति रुझान बढ़ने की बात सराफा व्यवसायियों द्वारा कही गई है। साथ ही बताया गया है कि धनतेरस से पहले ही ऑर्डर बुक हो रही है और सभी रेंज की वस्तुएं, गहने, सेट और कई नए आइटम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस समय सोने का रेट रिकॉर्ड 48,000 रुपये प्रति तोला व चांदी का दाम 95,000 रुपये प्रति किलो बोला जा रहा है। अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें राज्य के कोटे से पहला एडमिशन नागपुर की आस्था अंटुरकर ने MBBS पाठ्यक्रम में लिया। वहीं इससे पहले ऑल इंडिया कोटे के तहत 11 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था। ऑल इंडिया कोटे में पहला प्रवेश राजस्थान के सीकर की पायल सैनी को दिया गया था। भूसावल विभाग के बडनेरा के यार्ड रिमोल्डिंग के काम के लिए 25 अक्टूबर तक 8 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है। यह सभी ट्रेनें बडनेरा के पहले वाले स्टेशन तक आकर वहां से छूटेंगी। शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप राउत द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि पार्टी द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने की बात पर उन्होंने पार्टी प्रमुख शरद पवार और प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद सभी ने पार्टी की ओर से गलती होने की बात की और ऐसे में आगामी 5 नवंबर को पार्टी की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर वे आगे का फैसला करेंगे। साथ ही प्रदीप राउत ने यह भी कहा कि वे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और उन्हें शरद पवार के निर्णय पर पूरा भरोसा है। जेव्हा चौकशी झाली आणि जेव्हा हे सगळं त्याचं जे काही रिफ्लेक्शन जे आले, त्याच्यानंतर पक्षानं जी काही माहिती घेतली, पक्षाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे आणि त्यानंतर पक्षाच्या लक्षात आलं की कुठंतरी पक्षाचं चुकलं आहे, त्याशिवाय हे होऊ शकत नाही आणि चूक कोणी झालं हे आम्ही सांगितलं की काय चूक झाली हे खालच्या पातळीपासून वरच्या पातळीपर्यंत कोणीच सांगितलं नाही आम्हाला, अजूनही सांगितलेलं नाही आणि चूक झाली नाही हे मान्य केलं आणि चूक पक्षाची झाली हे मान्य केलं। त्यामुळे आता त्यांनी मान्य केल्यानंतर आता उगाच त्यात काही त्याला फार हे पडू नये, एक बरोबर नाही आणि स्वतःच दस्तूरखुद पवार साहेबांनी जर हे केलं, सुप्रीम कोर्टाचा जज जर म्हणतोय की मी यात तुम्हाला न्याय देतो, तर बाकी पुढचं काही विषय नाही, आम्हाला निश्चित। शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी व चिकित्सक रमेश गोडबोले स्मृति सेवा पुरस्कार का प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को पहला पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में की गई। यह पुरस्कार आगामी 27 नवंबर को हनुमान अखाड़े के सोमेश्वर पुस्तक सभागार में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देव गिरी के हाथों प्रदान किया जाएगा। विगत कई दिनों से शहर के मुख्य रास्तों पर फल व सब्जी की हाथगाड़ी वालों की तादाद बढ़ने से शहर की सड़कों पर नागरिकों का चलना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को लेकर महानगर चैंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन के नेतृत्व में शहर के व्यापारी पदाधिकारियों ने शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को निवेदन देकर उन्हें घुमंतुओं व अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग की। मनपा के ठेका कर्मचारियों को 4 माह का वेतन देने सहित विभिन्न समस्याओं को पूर्ण करने की मांग को लेकर श्रमाधार असंगठित कामगार संगठन द्वारा की जा रही हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके तहत मनपा मुख्य द्वार के सामने सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत ऊंचा उठाने हेतु स्थानीय मनपा द्वारा संचालित सभी शालाओं की ओर से आज शहर में मतदाता जनजागृति रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत मनपा की शालाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में मतदान हेतु जनजागृति से संबंधित बैनर व फलक लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में प्रभात फेरी निकाली और विधानसभा चुनाव में सभी मतदाताओं से मतदान करने का आह्वान किया।
पी.आर. पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल के जन्मदिवस पर तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि अवसर के औचित्य को साधते हुए पी.आर. पोटे पाटिल कॉलेज में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं रक्तदान करते हुए संसदीय व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि रक्तदान एक महान सामाजिक कार्य है और इस जरिए किसी जरूरतमंद मरीज की जान बचाई जा सकती है। अतः मौका मिलने पर हर एक व्यक्ति ने रक्तदान जरूर करना चाहिए। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे तकनीकी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय कार्टिंग स्पर्धा में 150 सीसी सीवी कार्ड बनाकर ऐसा सिक्का जमाया कि मेघे कॉलेज के नाम 8 अवार्ड अंकित हुए, जिसके लिए संस्था प्रबंधन ने अपने छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया है। अमरावती शहर निवासी सरयू पारीण ब्राह्मण समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली श्री सरयू पारीण ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पद पर आज सभा की विशेष बैठक में शहर के ख्यातनाम बाल रोग विशेषज्ञ सतीश तिवारी की नियुक्ति करने के साथ ही उन्हें अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया। इस समय सरयू पारीण ब्राह्मण समाज बंधुओं द्वारा अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश तिवारी का शाल श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। साथ ही इस समय सभा के निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश तिवारी का भी सभा एवं समाज के प्रति समर्पित भाव से किए गए कामों हेतु सरयू पारीण ब्राह्मण समाज बंधुओं द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। 7 वर्ष तक अमेरिका में रहने के साथ ही वहां पर MS की पढ़ाई पूरी करने और नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर नौकरी प्राप्त करने के उपरांत अपने घर वापस लौटे प्रणव शर्मा का गौड़ ब्राह्मण सभा की ओर से समाज बंधुओं द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। साथ ही गौड़ ब्राह्मण सभा के सचिव राजेश शर्मा के सुपुत्र प्रणव शर्मा की उपलब्धियों पर हर्ष जताने के साथ ही समाज बंधुओं ने प्रणव शर्मा का अभिनंदन भी किया। गत रोज गढ़गड़ेश्वर परिसर में हुई अंबा कॉलोनी निवासी साहिल चोपड़ा की हत्या के मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को धर दबोचा है। पता चला है कि 3 माह पूर्व मृतक व आरोपियों के बीच हुए झगड़े का बदला लेने के लिए सोची समझी साजिश रचकर साहिल चोपड़ा को मौत के घाट आरोपियों द्वारा उतारा गया। इसके साथ ही यह जानकारी भी मिली कि साहिल चोपड़ा हत्याकांड के मामले में धरे गए 3 नाबालिग आरोपियों में से मुख्य आरोपी रहने वाले नाबालिग की मां को भी कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसने कुछ दिन पहले साहिल चोपड़ा के घर जाकर झगड़ा करते हुए उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। साथ ही इस महिला ने ही अपने बेटे को चाइना चाकू जैसा हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए थे और अपने बेटे को साहिल चोपड़ा की हत्या के लिए उकसाया था, जिसके चलते पुलिस द्वारा इस महिला को भी साहिल चोपड़ा हत्याकांड में आरोपी बनाया जा रहा है। दरियापुर तहसील के योदा थाना अंतर्गत भामोद गांव में आज सुबह रामकृष्ण कात्रे नामक 60 वर्षीय वृद्ध को उसके ही 40 वर्षीय बेटे अतुल कात्रे ने मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच व कार्रवाई करते हुए आरोपी अतुल कात्रे को गिरफ्तार किया, जिसने गुस्से के आवेग में आकर पिता की हत्या कर देने की बात कबूल की। साथ ही बताया कि उसने अपने पिता के सिर पर लोहे के बट्टे से भरपूर प्रहार किया था और पिता को मौत के घाट उतार कर वह अपने खेत में काम करने चला गया था। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 5 लोगों की आकस्मिक मौत के मामले में विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें से 3 लोगों ने फांसी लगाकर जान दी। यह घटनाएं फ्रेजरपुरा, राजापेट और नांदगांवपेट थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई। वहीं बडनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजनगांव बारी में रहने वाले 18 वर्षीय युवक व 17 वर्षीय युवती के रेलवे पटरी पर रेलगाड़ी से कटे हुए शव बरामद हुए। वरुण में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सुंदरकांड का कार्यक्रम निपटा कर आ रहे बेनोडा शहीद के भजन मंडल के ऑटो रिक्शा को बस्ताना की ओर जा रहे पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो रिक्शा में बैठे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि महोत्सव के चलते मोजरी परिसर में पेट्रोलिंग हेतु तैनात ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डाका डालने की फिराक में रहने वाले 9 आरोपियों की टोली को धर दबोचा, जिनके पास से धारदार चाकू, लोहे की रॉड, मिर्च पाउडर के पैकेट व 10 मोबाइल सहित स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया। सभी आरोपियों को आगे की जाँच व कार्रवाई हेतु तिवसा पुलिस के हवाले किया गया। तलेगांव दशासा थाना क्षेत्र के जलका फाटे के पास देवगांव से धामनगांव की ओर जा रही मोटरसाइकिल की एक खड़े ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त फालेगांव निवासी निम्बेकर के तौर पर हुई है। माहौली शहर पुलिस स्टेशन द्वारा अवैध साहूकारी को लेकर मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोहराबंदी गांव में छापा मारा गया, जहां गावंडे नामक 2 भाइयों के गोदामनुमा घर से 15 दुपहिया वाहन जब्त किए गए। इसमें से 13 दुपहिया वाहनों को गोदाम के भीतर शटर में बंद करके रखा गया था, वहीं 2 वाहन घर के सामने खड़े थे। पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध साहूकारी का व्यवसाय करने वाले सागर गावंडे व गणेश्वर गावंडे नामक दोनों भाई मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फ्रेजरपुरा पुलिस ने वडाली पुल सुदर्शन नगर में संदिग्ध महिला के यहाँ छापामार कार्रवाई की और दारा सिंह टाक व बादशाह सिंह टाक के ठिकानों पर भी दबिश दी। इन दोनों कार्रवाइयों में करीब 1,36,000 रुपए की गावरानी शराब का सड़वा जब्त किया गया। सिंधुजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पुसला गांव में इंडिया वन पेमेंट लिमिटेड नामक निजी कंपनी के ATM को रात के दौरान अज्ञात चोर ने फोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन अज्ञात चोर इस प्रयास में असफल रहा, जिसके चलते ATM तो सुरक्षित रहा, लेकिन ATM केंद्र का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। परतवाड़ा में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे छात्राओं के छात्रावास में परोसे गए भोजन में घोंघा यानी गोगल गाय निकलने का मामला सामने आया, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त राजेंद्र जादवर ने सोमवार को सुबह 10 बजे छात्रालय को भेंट दी और छात्राओं की शिकायतों को भी सुना।
दारवा शहर में यवतमाल रोड पर मूसाजी महाराज महाविद्यालय के सामने बहन को कॉलेज छोड़कर घर लौट रहे दुपहिया सवार प्रशांत राठौड़ को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में प्रशांत राठौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर के कलमना रेलवे स्टेशन के यार्ड में शालीमार डाउन एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर जाने के कारण अच्छा खासा हड़कंप मच गया। इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन रेलगाड़ियों का यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी व इंजीनियर तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों द्वारा दुरुस्ती का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया।